बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 8 के ए क्वेश्चन का लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें उसने कहा हमें कि ये वाला हमारे पास डाटा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% रखते हुए, ये 1% है, 1% रखते हुए आपने इसे सोल्व करना है। क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फा चाहिए, जो कि आएगा आपके पास 100 पर डिवाइड करने से 0.01। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख लेना है। यही हमें चाहिए था। अब चाहिए हमारे पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, टी न्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू टी न्यू की वैल्यू आएगी 9। वो कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। न्यू जो होता है वो होता है n-1 के इक्वल। n 6 है, 6 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएंगे 5। ठीक है, अब आ जाना है आपने यहाँ 0-1 के बाद यहाँ पर 9 की रो में देखना है आपने 0.01 वाले कॉलम में। मैं भी आपके साथ बुक पर देख लेता हूँ। यह आएगी आपके पास -2.821 -2.821 और आपने यहाँ देखना है 0.010 वाले कॉलम में। ठीक है, ये ज़ीरो कोई वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन ये आपकी लॉजिक के लिए है। आपको वहाँ टेबल में जो नज़र आएगी वो 3 डिजिट तक फिक्स आएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है क्रिटिकल वैल्यू। अब हमने नेक्स्ट करना है क्रिटिकल रीजन फाइंड करनी है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ लेस देन का साइन है, ये वाला, यहाँ भी लेस देन का आएगा -2.821। अब हमने डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल में क्या लिखेंगे कि हमारे पास डिसीजन रूल जो है टी, ये सारी बातें आपने लिखनी होती हैं। क्रिटिकल रीजन वाले -2.821 लिखेंगे। इफ़ टी लेस देन दिस वी शैल रिजेक्ट एच नोट अदरवाइज, यहाँ कॉमन डाल देना, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। ठीक है, ये आपने लिख लेना है यहाँ पर। और हमने यहाँ फाइंड करनी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू पूरे वर्ड लिखने हैं, हाईलाइट करके लिखना है। इसके बाद हमने फाइंड करनी है टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेट एंड डिवाइड बाई एन। एक्स बार हमारे पास है 129.8 माइनस 133.0 डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेटर, जिसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है, एंड डिवाइड बाई एन जो कि 10 है। अब बेस्ट एस्टिमेटर की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। बेस्ट एस्टिमेटर की आएगी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये अपने फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये आ गई 97.6 डिवाइड बाई एन माइनस 9। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। कैलकुलेटर से करेंगे, ये आंसर आएगा। अब स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ये आ गया आपके पास 3.293। पिछली वीडियोस में अक्सर कमेंट जो आते हैं वो यही कहते हैं कि सर आपका जो आंसर है वो 3 डिजिट तक फिक्स आता है। आप मेरी हर वीडियो में देखते हैं, मैं बताता हूँ 12.2 एक्सरसाइज 3 का ए पार्ट देख लें, उसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को किस तरह से फिक्स करना है। जब आप फिक्स कर लेंगे, ये देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 1 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ वो वैल्यू जो काफ़ी डिजिट तक रहेगी, और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये 3 डिजिट तक खुद कर देता है। अगर आप 12.2 एक्सरसाइज देख लेंगे और उसको फिक्स करने के बाद आपने इतनी बड़ी वैल्यू लिखी, तब भी ये 3 डिजिट तक कर देगा फिक्स। हमारे पास ये आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, बेस्ट एस्टिमेटर 3.293। अब आपने कैलकुलेटर से ये निकाल लेनी है। 129 माइनस 133 डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 10 के रूट
ये आएगी आपके पास -4.802। ये आपके पास गलती इसलिए आई है कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ जो था ये 129.8 था, माइनस लिखना था 133, एंटर प्रेस करना था, फिर डिवाइड करेंगे 3.293 से, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके रूट ऑफ n 10 आएगा। ये आ गई है हमारे पास अब 33। ये इसलिए आई क्योंकि हम लोगों ने ये पीछे जो ये गलती की, यहाँ मैं फिर से कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ आ जाएगी, एंटर प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करना है 3.293 से और मल्टीप्लाई करना है 10 के रूट से, ठीक है। ये आएगी आपके पास -3.073। या कि टी की वैल्यू अब हमने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू हुई -3.073 विच इज़, क्या ये लेस देन है, लेस देन का मैंने साइन उठाया यहाँ डिसीजन रूल से, और डिसीजन रूल से लिया था ये साइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, माइनस क्या ये लेस देन है -2.821, ठीक है। ये डिसीजन रूल वाला मैं यहाँ लिख कर रहा हूँ, ये वाला 821, क्या ये लेस देन है इससे? जी हाँ, हम कहेंगे ये वाकया ही लेस देन है। सो वी रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ, या लिखने अगेंस्ट H1। इसी के साथ ये हमारा 8 का एक पार्ट कंप्लीट होता है। B8 का B पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।